हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आरबीसीसी ऑनलाइन। जैसे कि हम सभी को मालूम है, 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड का जो कॉमर्स का सेकेंड टेक्स्ट बुक है मैथमेटिक्स में, जो कि है M2, उसका हमने फर्स्ट लेसन शुरू किया था, कमीशन ब्रोकरेज इन डिस्काउंट, जिसमें हमने ऑलरेडी फर्स्ट एक्सेस कर लिया है और सेकेंड एक्सेस का इंट्रोडक्शन के साथ कुछ सम्स कर लिए हैं। तो बढ़ाते हैं इसी को आगे और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे। तो अगले क्वेश्चन में लिखा है, अ बिल ऑफ 6,395 rupees drawn on 19th January 2015 for 8 months was discounted on 28th February 2015 at 8% per annum interest. What is the banker's discount? What is cash value? यहाँ मुझे दो चीज़ें पूछी हैं, बैंकर्स डिस्काउंट एंड कैश वैल्यू। तो कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा फिर से रिवाइज करते हैं। मैं जानता हूँ जिसने भी इंट्रोडक्शन देखा है तो उसे ये अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज करते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं, उसके साथ साथ गिवन भी लिखते चलते हैं। अ बिल ऑफ 6395 रुपीज़, तो एक बिल बनाया गया था जिसमें जो अमाउंट है बिल का वो है 6395, है ना, जो 8 महीने के बाद कोई भरने वाला है ना, जो 8 महीने के बाद कोई भरने वाला है। तो बिल का ऐसा अमाउंट जो कुछ वक्त के बाद लोग भरते हैं उसे सम ड्यू या फेस वैल्यू कहते हैं, है ना। बिल का जो अमाउंट जो कुछ वक्त के बाद लोग भरेंगे, अगर मैं उसी दिन पे भरूंगा तो मुझे कितना पे करना पड़ेगा, प्रेजेंट वर्थ जितना होगा वो। लेकिन अगर मैं वक्त ले रहा हूँ बिल भरने के लिए, कुछ वक्त ले रहा हूँ, टाइम ले रहा हूँ, कुछ टाइम पीरियड के बाद में भरूंगा अगर, तो जो बिल का अमाउंट होगा उसको हमेशा फेस वैल्यू या सम ड्यू कहा जाएगा, क्योंकि कुछ वक्त के बाद मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो जो टोटल अमाउंट होता है प्रेजेंट वर्थ का और इंटरेस्ट का मिलके उसे सम ड्यू कहते हैं और बिल में वही मेंशन होता है। तो ये जो अमाउंट है जो कि कुछ 8 महीनों के बाद भरने वाला है कोई, वो अमाउंट को, जो बिल का अमाउंट है उसे फेस वैल्यू या सम ड्यू कुछ भी कह सकते हैं। तो मैं सम ड्यू लिख देता हूँ, 6395 राइट रुपीस है। ड्रॉन ऑन 19th जनवरी, ये बिल जो है 19th जनवरी को बनाया गया है ना। डेट ऑफ ड्राइंग मतलब जिस दिन पे बनाया गया है वो, हाँ 19 तारीख का ये बिल बना है, 19 जनवरी। तो मैं लिखता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। तो डेट ऑफ ड्राइंग बहुत बारी आते हैं, ध्यान से देखो कैसे कर रहे हैं। डेट ऑफ ड्राइंग कितना है, 19th जनवरी 2015 है डेट ऑफ ड्राइंग। फॉर 8 मंथ्स, टाइम पीरियड कितना है, 8 महीनों का लिया है। तो टोटल टाइम पीरियड है 8 मंथ्स। देखो मैं क्वेश्चन जब रीड कर रहा हूँ तो क्वेश्चन पे ध्यान दो ना। तो 8 महीनों का टाइम पीरियड लिया है, ठीक है। तो 8 महीनों से हमको ये समझ में आता है कि 19 तारीख का बिल बना था, 8 महीनों का टाइम है ना। तो जिस दिन पे बिल बनता है उस दिन से जितना भी टाइम पीरियड है हम लोग आगे जाएंगे तो मुझे नॉमिनल डेट मिल जाएगा जिस दिन पे ये पूरा बिल बायर सेलर को पे करेगा, नॉमिनल डेट मिल जाएगा, है। तो डेट ऑफ ड्राइंग से जितना भी टाइम पीरियड है उतना आगे आओगे तो नॉमिनल डेट मिलेगा हमेशा, राइट। तो नॉमिनल डेट माने वो डेट जहाँ पे बायर को पैसा पूरा चुकाना है। तो 19 जनवरी से 8 महीने आगे जाते हैं, तो 19 जनवरी से 19 फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 19 सितंबर पे आ जाएंगे, ठीक है। तो नॉमिनल डेट जो है नॉमिनल ड्यू डेट जो है वो कितना आ जाएगा, 19 सितंबर 2015। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है, नॉमिनल ड्यू डेट पे जो बायर है वो पैसे नहीं चुका सकता तो उसे 3 दिन ग्रेस मिलते हैं हमेशा। तो 19 सितंबर में अगर 3 डेज ऐड करोगे तो जो डेट आएगा उसे लीगल डेट कहते हैं। ये डेट पे तो पैसे चुकाने ही पड़ेंगे, फाइनल डेट है ये, लीगल डेट है ये। इसमें 3 ऐड करो, 19 + 3 22 हो जाएगा ना।
तो इस तरीके से क्या होता है, डेट ऑफ ड्राइंग के बाद जो टाइम पीरियड होता है ना, है, तो डेट ऑफ ड्राइंग से जो टाइम पीरियड होता है वो टाइम पीरियड उतना आगे जाएंगे तो नॉमिनल ड्यू डेट मिलेगा, और फिर उसमें 3 ऐड करेंगे तो लीगल ड्यू डेट मिलेगा, है। तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने सम ड्यू लिख दिया है, डेट ऑफ ड्राइंग लिख दिया है, टाइम पीरियड से जो चाहिए था वो मिल गया है। वॉज डिस्काउंटेड ऑन 28 फरवरी, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग, या डेट ऑफ डिस्काउंट भी बोल सकते हैं। डेट ऑफ डिस्काउंट कितना है, 28 फरवरी 2015। अब हुआ क्या, मैं समझा तो यहाँ से व्हाट इज डेट ऑफ डिस्काउंट। अब क्या हुआ ना, एक डील हुआ था बायर और सेलर के बीच में, जहाँ पे सेलर ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज तैयार किया था बायर के नाम का, जिसका अमाउंट था 6395, और बायर को कहा गया था कि पैसे 8 मंथ्स के बाद मुझे दे देने हैं। तो ये एग्रीमेंट हुआ था बायर और सेलर के बीच में। लेकिन हुआ क्या कि ये जो एग्रीमेंट है वो हुआ था कि 8 महीनों के बाद मुझे पैसे चुकाने हैं। 8 महीनों को अगर हम लोग ध्यान में रखें डेट ऑफ ड्राइंग से, तो नॉमिनल ड्यू डेट ये बनता है, लीगल ड्यू डेट ये बनता है। मतलब 22 सितंबर को, 22 सितंबर को आखिरी दिन होगा, बायर को सारे पैसे सेलर को चुकाने पड़ेंगे 22 सितंबर को। लेकिन हुआ क्या कि जो सेलर है वो 22 सितंबर तक रुक नहीं सका पैसों के लिए, उसे पैसों की नीड हो गई बीच में, है ना, उसे पैसों की नीड हो गई। जैसे 28 फरवरी को सेलर को पैसा चाहिए था, लेकिन सेलर बायर से तो नहीं मांग सकता क्योंकि 8 महीनों का एग्रीमेंट हुआ है और उसको पैसे बायर 22 सितंबर को देगा, तो बायर से तो नहीं पैसे मांग सकता। तो इस केस में अगर सेलर को जरूरत है तो सेलर जाएगा बैंक के पास पैसे मांगने के लिए। सेलर बैंक को पूरी चीज एक्सप्लेन करेगा कि ऐसे हम दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है जहाँ पे 8 महीनों के बाद मुझे पूरे पैसे मिलने वाले हैं, और अभी 28 फरवरी है, मुझे पैसों की नीड है, मुझे आप पैसा दे दो, और 22 सितंबर को जो बायर है वो आपको पैसा चुका देगा। तो बैंक क्या करता है, बैंक बोलता है सेलर को ठीक है मैं तुझे पैसा देता हूं, लेकिन बैंक पूरा पैसा थोड़ी देगा 6395। बैंक क्या करेगा, इस पैसे का इंटरेस्ट काटेगा। अब कितने दिनों का इंटरेस्ट काटेगा, सेलर जो दिन पे बैंक के पास गया, सेलर वो जो दिन पे बैंक के पास गया वहां से लीगल डेट तक जितने भी डेज बनते हैं उतने डेज का बैंक क्या करता है, इंटरेस्ट काटता है ये अमाउंट का, और फिर पैसे दे देता है सेलर को। हाँ, और टाइम पीरियड खत्म होने के बाद बायर जो है वो बैंक को पैसा चुका देता है। तो इस तरीके से होता है। यहाँ पे क्या होता है, सेलर का नीड भी फुलफिल हो जाता है, थोड़ा सा इंटरेस्ट बस उसका कटता है लेकिन पैसे उससे मिल जाते हैं, और वक्त खत्म होने के बाद बैंक का भी जो है अमाउंट वो चुकता हो जाता है। तो यहाँ पे बैंकर्स डिस्काउंट अगर मुझे ढूंढना है, बैंकर्स डिस्काउंट मतलब क्या, इंटरेस्ट बाय बैंक, वो कैसे ढूंढेंगे, ST इंटू N इंटू R अपॉन 100, ये फॉर्मूला से मैंने बोला ना, सम ड्यू पे लगता है ना, इस अमाउंट पे लगेगा ना इंटरेस्ट, सम ड्यू पे लगेगा। और दूसरा है कैश वैल्यू, कैश वैल्यू मतलब सेलर के हाथ में कितना आया, सेलर के हाथ में पहले अगर वो पूरा टाइम रुकता, 8 महीने रुकता तो उसको सम ड्यू मिलता, लेकिन अभी बैंक के पास गया है तो सेलर को कितना मिलेगा, सम ड्यू में से इंटरेस्ट काट के मिलेगा, जितना भी बैंक इंटरेस्ट लेगा उतना काट के मिलेगा। तो इस तरीके से ही होता है। हाँ, बैंक कौन सा इंटरेस्ट काटता है, जिस दिन पे सेलर उसके पास आता है वहां से लीगल डेट तक, है ना, वहां से लीगल डेट तक। तो बैंक कितना पैसा काटता है, डेट ऑफ डिस्काउंट से लीगल डेट तक जितना भी वक्त होता है उतना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो कैसे करना है, मैं लिखता हूं नंबर ऑफ डेज फ्रॉम डेट ऑफ डिस्काउंट टू लीगल ड्यू डेट। डेट ऑफ डिस्काउंट से लीगल ड्यू डेट तक गिनने हैं कितने डेज हैं, डेट ऑफ डिस्काउंट से लीगल ड्यू डेट तक गिनने हैं कितने डेज हैं। डेट ऑफ डिस्काउंट है 28 फरवरी, तो फरवरी में कोई दिन बचा ही नहीं,
फरवरी के तो सारे दिन खत्म हो गए ना, मुझे कहाँ तक जाना है, डेट ऑफ डिस्काउंट से 22 सितंबर तक कितने डेज होते हैं वो गिनने हैं। लेकिन फरवरी में अभी कोई डे बचा ही नहीं, फरवरी तो ख़त्म हो गया वहीं पे, है ना। 28 फरवरी वो तो ख़त्म हो गया, फरवरी का कोई दिन बचा ही नहीं। मार्च से शुरू करते हैं, हैं। फरवरी में कोई दिन बचा क्या, नहीं। मान लो यहाँ पे 25 फरवरी होता तो फरवरी के कितने दिन बचते, 3 दिन बचते, तो मैं लिखता फरवरी के 3 दिन बच गए, 3 दिन का इंटरेस्ट लगेगा फरवरी में। यहाँ पे लेकिन 28 फरवरी डेट ऑफ डिस्काउंट है, तो फरवरी में तो कोई दिन बचा ही नहीं, है ना। मार्च में आते हैं, मार्च के कितने दिन होंगे, 31। अप्रैल के कितने होंगे, 30। मई के कितने होंगे, 31। जून के कितने होंगे, 30। जुलाई के कितने होंगे, 31। अगस्त के कितने होंगे, 31। और सितंबर के कितने होंगे, फाइनली 22 ना सितंबर के, 22 सितंबर तक जाना है मैंने बोला। तो इस तरीके से गिनेंगे। फरवरी का तो कोई दिन बचा ही नहीं था, मार्च के 31 दिन बच गए, अप्रैल के 31, मई के 31, जून के 30, जुलाई के 31, अगस्त के 31, सितंबर के 22। तो इतने दिन बच गए जिसका उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो टोटल डेज, यहाँ पे मैं लिखता हूँ टोटल, मैं सिर्फ टोटल लिख रहा हूँ लेकिन तुम लोग लिख रहे हो टोटल डेज। तो इसे ऐड करो, कितना होगा, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 36 180, 181 182 183 184 184 194 204 प्लस 206, 206 डेज हो जाएंगे यहाँ पे, 206 डेज हो जाएंगे यहाँ पे। तो देखो n मिल गया, क्या मिल गया, अभी n मिल गया ना। लेकिन n जो है वो हमेशा ईयर्स में होना चाहिए, ये तो 206 डेज है, डेज में तो नहीं ना चलता। तो कितने डेज होते हैं टोटल, 365। अगर इसको मैं 365 से डिवाइड करूंगा तो ईयर्स में आ जाएगा। मंथ्स होता है तो 12 से डिवाइड करते हैं, टोटल मंथ से। डेज होगा तो टोटल डे से डिवाइड करके उसको ईयर्स में लेके आएंगे। तो इतना वो आ गया, n तो आ गया। n आने के बाद अभी हम लोग बैंकर्स डिस्काउंट ढूंढेंगे। बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है, सम ड्यू इंटू n इंटू आर अपॉन 100, यही है ना बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला। तो सम ड्यू कितना है, 6395 इंटू n ढूंढना पड़ता है ना ऐसे केसेस में, 206 अपॉन 365, 206 अपॉन 365 इंटू रेट परसेंट कितना है, 8%। यहाँ पे लिख दो चाहिए तो, रेट कितना है, 8% पर एनम है। तो रेट कितना है, 8% अपॉन 100 है, इसलिए नीचे 100 लगा देता हूँ मैं, ठीक है। अब इसको अपने हिसाब से कैंसिल कर सकते हैं। मैं इसको 5 से कैंसिल करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। तो 5 1 ज़ा 5, 1 कैरी, 5 2 ज़ा 10, 3 कैरी, 5 7 ज़ा 35, 4 कैरी, 5 9 ज़ा 45। वैसे यहाँ पे 5 7 ज़ा 35, 1 कैरी, 5 3 ज़ा 15। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 1279 इंटू 206 इंटू 8 डिवाइड बाई 73। तो कैसे भी कर सकते हैं, अपने पास चॉइस है। मैं इन दोनों को डिवाइड कर लेता हूँ, 1279 डिवाइड बाई 73 यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। 1279 डिवाइड बाय 73, तो 73 1 ज़ा 73 हो जाएगा, 7 माइनस 3 4 हो जाएगा, 12 माइनस 7 5 हो जाएगा, ठीक है। ये 9 एज इट इज़ नीचे आएगा। 549 के सामने 73 के टेबल में क्या आएगा, देखो यहाँ पे 73 इंटू 7, 7 3 ज़ा 21, 7 7 ज़ा 49, 50 51। तो 7 ज़ा 511 माइनस करेंगे तो 9 माइनस 1 8 हो जाएगा, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, 5 माइनस 5 तो 0 हो जाएगा। आगे कुछ भी नहीं है, 0 लगाएंगे तो ऊपर तो पॉइंट आने वाला ही है। तो 380 के सामने 73 के टेबल में क्या होगा, 73
5 ज़ा 5 3 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 35, 36 हो जाएगा। तो 5 ज़ा कितना है 365, 365, 10 - 5 5, 8 - 7 1, 3 - 3 0। तो मैं पॉइंट के बाद एक लेता हूँ तो 17.5 आ गया। 73 1 ज़ा आप लोग पॉइंट के बाद 2 तक ले लेना तो एकदम एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा 17.5। तो यहाँ पे क्या बचा 17.5 इंटू ये 17.5 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही लिखता हूँ यहाँ पे 8 6 ज़ा 48, 8 0 0 तो 4 आएगा, 8 2 ज़ा 16 अपॉन नीचे 100। तो इन दोनों का प्रोडक्ट अब देखो कितना होता है 1648 इंटू 17.5 कितना होता है देखो 1648 इंटू 17.5, 5 8 ज़ा 40, 20 24 30 32, 5 + 3 8 0, 7 8 ज़ा 56, 7 4 ज़ा 28, 33, 7 42 + 3 45, 7 1 ज़ा 7 + 4 11, 2 ज़ीरोज़ आएंगे 8 4 6 1। तो ये 0, ये भी 0, 8 10 11, ये 14, ये 8 + 1 9, 14 18, 6 7 8 2 नंबर है तो लेफ्ट से एक अंदर आएंगे तो 28840 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 28840 अपॉन 100। अगर 2 0 कैंसिल करूँगा तो ऊपर देखो ये 1 0 1 0 तो कैंसिल हो जाएगा तो इधर पॉइंट आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 288.4 रुपीज़। ये बैंकर्स डिस्काउंट तो मिला, अब मुझे कैश वैल्यू चाहिए। तो कैश वैल्यू का फॉर्मूला क्या है सम ड्यू माइनस बैंकर्स डिस्काउंट। सम ड्यू जो है वो है 6395 माइनस बैंकर्स डिस्काउंट जो है वो है 288.4। तो यहाँ पे मैं करता हूँ 6395 माइनस 288.4। तो ये 10 - 4 6 हो जाएगा, ये 15 - 9 फिर 6 हो जाएगा, 9 - 9 0 हो जाएगा, 3 - 2 1 हो जाएगा और ये 6106.6 आ जाएगा कैश वैल्यू। ठीक है, तो इतना पैसा बैंक ने लिया और इतना पैसा सेलर के हाथ में आ गया था 28 फरवरी को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से हो गया। आई होप सबको समझा होगा। स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे जो कि है क्वेश्चन नंबर 9 और देखते हैं 9th क्वेश्चन में क्या कहा गया है। कुछ उसी किस्म का क्वेश्चन है इसलिए ध्यान से देखो। कहा गया है अ बिल ऑफ ₹8,000 ड्रॉन ऑन 5th January 1998 फॉर 8 months was discounted for ₹7,680 on a certain date. Find the date on which it was discounted at 10%. ओके, तो डेट ऑफ डिस्काउंट मुझे यहाँ पे ढूंढना है, बहुत ही आसान है, वैसे ही करना है। कॉन्सेप्ट को समझ लो बढ़िया तरीके से। अ बिल ऑफ 8,000, 8,000 का बिल है। बिल का वैल्यू मतलब मैंने बोला सम ड्यू है ना, तो ये 8,000 अपना यहाँ पे सम ड्यू आ गया है ना। अ बिल ऑफ 8,000 ड्रॉन ऑन 5th January, ड्रॉन ऑन 5th January, डेट ऑफ ड्रॉइंग हो गया यहाँ पे। डेट ऑफ ड्राइंग हो गया यहाँ पे 5th January 1998 फॉर 8 months। टाइम पीरियड एट मंथ्स। तो डेट ऑफ ड्राइंग से 8 months अगर आगे जाओगे तो नॉमिनल ड्यू डेट मिल जाएगा। जैसे मैंने बताया डेट ऑफ ड्राइंग से जिस दिन बिल बनता है उस दिन से टाइम पीरियड आगे जाओगे तो नॉमिनल ड्यू डेट मिल जाता है। तो 5 जनवरी से 8 महीने आगे जाने हैं। 5 जनवरी टू 5 फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। फिर से अपन आ जाएंगे
5 सितंबर को, है कि नहीं। तो नॉमिनल डेट मिल गया। अब लीगल डेट ढूंढ लेते हैं। लीगल ड्यू डेट, नॉमिनल में 3 ऐड कर दो, तो 8 सितंबर 1998 को उसको पूरा पैसा चुकाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो डेट ऑफ ड्रॉइंग के बाद 8 महीने टाइम पीरियड दिया, तो इस तरीके से ये दोनों डेट्स ढूंढ लेने हैं। वॉज डिस्काउंटेड फॉर 7680, डिस्काउंटेड फॉर 7680 मतलब डिस्काउंट काट के इतना पैसा मिला, मतलब ये कैश वैल्यू हुआ, है ना। 8 महीनों के बाद उसे 8000 रुपीज़ मिलते, लेकिन उसने बैंक में जाके अपना पैसा लिया है तो उसको 1780 मिला है, मतलब बैंक ने ऊपर का जो है वो इंटरेस्ट काटा है। तो यहाँ पे कैश वैल्यू कितना मिला है उसको, 7680 रुपीज़, ये कैश वैल्यू से मिला है। ऑन अ सर्टन डेट फाइंड द डेट ऑन विच इट वॉज डिस्काउंटेड एट 10%। तो रेट दिया है, वहीं पे लिख दो, रेट भी दिया है 10%, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे डेट ऑफ डिस्काउंट तो दिया नहीं है। पिछले सब में मुझे डेट ऑफ डिस्काउंट दिया था, तो मैंने डेट ऑफ डिस्काउंट से लेके लीगल डेट तक कितने डेज थे वो कैलकुलेट करे थे और उस पर बैंकर्स डिस्काउंट लगाया था, लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ नहीं दिया, मुझे सिर्फ ये सारी चीज़ें दी गई है जो मैंने लिखी हैं, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मुझे कैश वैल्यू दिया है और सम ड्यू भी दिया है, मैं बैंकर्स डिस्काउंट निकाल लेता हूँ। बैंकर्स डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, देखो कैश वैल्यू का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, कैश वैल्यू का फॉर्मूला बताया था सम ड्यू में से बैंकर्स डिस्काउंट माइनस करके मिलेगा। तो बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या तैयार होगा इससे, बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू सम ड्यू माइनस कैश वैल्यू, ये भी होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो बैंकर्स डिस्काउंट कितना मिलेगा, सम ड्यू तो 8000 दिया ही है, माइनस कैश वैल्यू कितना दिया है 7680। तो बैंकर्स डिस्काउंट जो है वो कितना होगा, देखो 8000 में से 7680 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 320, कितना हो जाएगा 320 रुपीज़ हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे बैंकर्स डिस्काउंट मिल गया। बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला लगा सकता हूँ मैं, है ना। बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला देखो यहाँ पे लगाता हूँ मैं। बैंकर्स डिस्काउंट का जो फॉर्मूला है, बैंकर्स डिस्काउंट मतलब इंटरेस्ट ऑन सम ड्यू, इंटरेस्ट ऑन सम ड्यू कितना है बैंकर्स डिस्काउंट 320, सम ड्यू कितना है, सम ड्यू 8000, एन कितना है नहीं मालूम, आर कितना है रेट परसेंट 10/100, ठीक है। तो चाहिए तो यहाँ पे कैंसिल कर लो 0 0, यहाँ पे कैंसिल कर लो 0 0, तो क्या बचेगा 320 इक्वल टू 800 इंटू एन बचेगा बस। तो 320/800 इक्वल टू एन बचेगा। तो ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, 4 के टेबल में या 8 के टेबल में काट दो, नहीं तो 8 4 ज़ा 8 10 ज़ा 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा, तो 2/5 ईयर्स में आता है एन हमेशा, लेकिन अभी 2/5 ईयर्स को हम लोग कन्वर्ट करेंगे डेज में ना, 2/5 ईयर नहीं रख सकते। तो 2/5 इंटू 365 कर देता हूँ मैं यहाँ पे, तो इक्वल टू एन मिल जाएगा। तो 5 1 ज़ा 5 7 ज़ा 35 3 ज़ा, तो 2 इंटू 73 करेंगे तो 146 डेज मिल जाएगा एन, है ना। 146 डेज मिल जाएगा एन। मतलब मैंने बैंकर्स डिस्काउंट से एन ढूंढा। बैंकर्स डिस्काउंट मतलब इंटरेस्ट ऑन सम ड्यू, बैंकर्स डिस्काउंट मतलब वो इंटरेस्ट जो सम ड्यू पे बैंक लगाता है। कितने दिनों के लिए लगाया है बैंक ने इंटरेस्ट, 146 डेज का बैंक ने इंटरेस्ट लगाया है। मतलब ये जो है, जो भी सेलर है वो बैंक के पास कब गया होगा, लीगल डेट से 146 डेज पहले गया होगा, है कि नहीं। समझो मेरे बात को, मैंने पहले भी तुम लोगों से क्या कहा था, मान लो बायर और सेलर के बीच में कोई भी एग्रीमेंट हो रहा है। मान लो बायर और सेलर के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है कि बायर जो है वो 8 मंथ्स के बाद पैसा चुकाएगा, लेकिन अब सेलर को पैसे की ज़रूरत है, हाँ अभी 3 महीने ही हुए हैं,
अभी ये 8 महीने का पीरियड जो है, जो एग्रीमेंट में साइन हुआ था, वो कंप्लीट नहीं हुआ है, सिर्फ उसके 3 महीने कंप्लीट हुए हैं। लेकिन सेलर को पैसा चाहिए, तो सेलर बैंक के पास जाएगा, सेलर बैंक को बताएगा कि ऐसा ऐसा हुआ है, मुझे 8 महीनों के बाद पैसे मिलने वाले थे, जिसमें से 3 महीने अभी हो चुके हैं, तो आप मुझे पैसा दे दो। तो बैंक सेलर को पैसा तो देगा, लेकिन अभी 8 महीनों में से 3 महीने हो गए, 5 महीने बचे हैं ना, तो 5 मंथ्स का इंटरेस्ट काट के देगा, 5 मंथ्स का इंटरेस्ट काट के देगा, जिसको बैंकर्स डिस्काउंट बोलते हैं। तो यहाँ पे भी बैंकर्स डिस्काउंट अगर मैंने निकाला, बैंकर्स डिस्काउंट से एन निकाला है, तो बैंक क्या करेगा, 146 डेज का इंटरेस्ट काट के देगा। समझ रहे हो हैं? 5 महीने का इंटरेस्ट काट के उसको दे देगा, समझ रहे हो? तो आखिरी डेट से 5 महीने पीछे जाएंगे तो वो डेट मिल जाएगा जिस दिन सेलर उसके बैंक के पास गया था। आखिरी दिन कौन सा होगा? 8 महीने खत्म होंगे, मतलब 8वां महीना आखिरी होगा, है? अभी डेट तो यहाँ पे नहीं लिखा है, तो वो 8 महीने से 5 महीने पीछे जाओगे तो 3rd मंथ में गया था, जो कि मैंने तुम लोगों को बोला, उसको 3rd मंथ में पैसा चाहिए था, है ना? तो ऐसे थोड़ा समझने की कोशिश करो। लीगल डेट मतलब कौन सी डेट होती है? बिल्कुल आखिरी डेट, जिस दिन पे पैसा चुकाना ही है। तो लीगल डेट से अगर 146 डेज पीछे जाओगे तो उस दिन पे जो सेलर है वो बैंक के पास गया होगा ना पैसा मांगने को, समझ रहे हो कि नहीं? इसके पहले वाले सम में अगर थोड़ा सा सभी का ध्यान होगा तो इसके पहले वाले सम में हमने क्या करा था, बैंकर्स डिस्काउंट ढूंढने के लिए एन ढूंढा था। एन कैसे ढूंढा था? मैंने डेट ऑफ डिस्काउंट से, जिस डेट ऑफ डिस्काउंट मतलब जिस दिन वो बैंक में गया उस दिन से लीगल डेट तक पूरा गिना था, कितने डेज हो रहे हैं, है ना? डेट ऑफ डिस्काउंट से लीगल डेट तक गिना था कितने डेज हो रहे हैं, एन था जब। अब वैसा ही करना है, बस पीछे जाना है, बस पीछे जाना है। 146 डेज हैं, लीगल ड्यू डेट से 146 डेज पीछे जाओगे तो मुझे वो दिन मिलेगा जिस दिन वो बैंक के पास गया था, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिखता हूं फॉर डेट ऑफ डिस्काउंट वी गो 146 days back from legal due date। तो 146 डेज अभी पीछे जाने हैं। लीगल ड्यू डेट क्या है? 8 सितंबर है, तो सितंबर के 8 दिन पीछे जाने हैं, सितंबर के 8 दिन पीछे जाने। टोटल कितने डेज पीछे जाने? 146, राइट? 146। तो 146 में से 8 हटा दो, 146 में से 8 हटाओगे तो 138 अभी बच जाएंगे, 138 डेज अभी बच जाएंगे। सितंबर के पहले क्या आता है? अगस्त। अगस्त के भी 31 पीछे जाओ, ठीक है? अगस्त के 31 पीछे जाओगे तो कितना बचेगा? 107 डेज अभी भी बच जाएंगे। जुलाई, जुलाई के भी 31 पीछे जाओ, जुलाई के भी 31 पीछे जाओगे तो यहाँ पे 6 रह जाएगा और यहाँ पे 76 डेज और भी रह जाएंगे। जून के 30 डेज पीछे जाओ, जून के 30 डेज पीछे जाओगे तो 46 डेज अभी भी बच जाएंगे। मई के 31 डेज पीछे जाओ, मई के 31 डेज पीछे जाओगे तो इधर 5 और इधर 1, 15 दिन और बच जाएंगे। तो 15 दिन वो अप्रैल के होंगे। तो इस तरीके से मैं अगर इसका टोटल करोगे तो कुछ 146 डेज पीछे आ जाऊंगा। तो 146 डेज पीछे आने के बाद मुझे मिल जाएगा डेट ऑफ डिस्काउंट। तो मैं लिखता हूँ डेट ऑफ डिस्काउंट। अब इधर एक स्टेप पे, ये स्टेप पे बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान देना। डेट ऑफ डिस्काउंट अप्रैल में कितने दिन होते हैं? अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30। अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30। तो वो 30 में से, टोटल डेज में से, अभी ये लास्ट अप्रैल था इसलिए मैंने अप्रैल बोला। अप्रैल में कितने टोटल डेज हैं 30 लिखने का, माइनस यहाँ पे कितने दिन आए हैं अप्रैल के वो करने का माइनस।
जो भी यहाँ पे आखिरी मंथ होगा उसका टोटल यहाँ पे लिखने का, माइनस उस बॉक्स में कितने डेज आए हैं वो माइनस करने का। वो माइनस करने के बाद क्या बचता है, 15 बचता है। तो डेट ऑफ डिस्काउंट क्या आया पता है, 30 माइनस 15, 15th अप्रैल टू कितना है 98 ना, 1998। ठीक है, तो ये इस तरीके से होएगा। देखो सबसे पहले मुझे सम ड्यू दिया था, कैश वैल्यू दिया था, डेट ऑफ ड्राइंग दिया था, टाइम पीरियड दिया था, तो उसे नॉमिनल और लीगल ड्यू डेट मिल गया। तो कैश वैल्यू दिया था इसलिए बैंकर्स डिस्काउंट में आसानी से, कैश वैल्यू और सम ड्यू दोनों दिया था तो बैंकर्स डिस्काउंट आसानी से ढूंढ लिया। बैंकर्स डिस्काउंट में सब कुछ था मेरे पास, सिर्फ एन नहीं था, तो मैंने एन ढूंढ लिया, है ना। एन ईयर में आता है, उसको 365 से मल्टीप्लाई करके डेज में कन्वर्ट करा। अब डेज में कन्वर्ट करने के बाद मेरे पास एन आ गया। अब लीगल डेट से उतने दिन पीछे जाएंगे तो डेट ऑफ डिस्काउंट मिलता है, ये बात हमेशा याद रखो। लीगल डेट से जितने भी डेज आए हैं उतना पीछे जाएंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, डेट ऑफ डिस्काउंट मिल जाएगा। ये चीज़ हमेशा याद रखो, ये चीज़ हमेशा याद रखो, ये चीज़ हमेशा याद रखो। कभी कभी होता क्या है, कभी कभी ये होता है कि सब उल्टा पूछते हैं। सब कुछ दिया होगा मेरे पास, टाइम पीरियड वगैरह सब कुछ होगा, अब मुझे डेट ऑफ डिस्काउंट भी होगा, डेट ऑफ डिस्काउंट भी होगा, पूछेंगे लीगल ड्यू डेट कितना है। अभी यहाँ पे मैंने क्या करा है, डेट ऑफ डिस्काउंट ढूंढने के लिए लीगल डेट से, लीगल डेट मतलब आखिरी डेट है, आखिरी डेट से पीछे गया हूं तो मुझे डेट ऑफ डिस्काउंट दिया, मिल गया। अगर मान लो मुझे डेट ऑफ डिस्काउंट दिया होता तो मैं इतने दिन आगे आता तो मुझे लीगल डेट मिलता। समझ रहे हो, इतने दिन लीगल डेट से, आखिरी डेट से इतने दिन पीछे जाएंगे। देखो लीगल डेट से, लीगल डेट से पीछे जाएंगे तो डेट ऑफ डिस्काउंट मिल जाएगा, समझा। और डेट ऑफ डिस्काउंट से आगे आएंगे तो लीगल डेट मिल जाएगा। ये चीज़ लिख के रखो, बढ़िया तरीके से याद रखो। आया समझ में, आई होप समझा होगा। स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो, ठीक है। आज ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते हैं, ये 2 ही सम्स करते हैं, लेकिन एकदम परफेक्ट चाहिए मुझे, ताकि कल वैसे टाइप का सम अगर मैं पढ़ाऊँ तो किसी को प्रॉब्लम ना हो, है ना। ये सम्स थोड़े से मुश्किल जाते हैं, बच्चों को 2 बारी प्रैक्टिस करके बढ़िया कर लो। और ऐसे टाइप के 2 एग्जाम्पल्स भी है, वो भी आज ही सॉल्व कर लो मस्त तरीके से।